कहा कि ये कब्ज़ा छुड़वाओ, लेकिन कोई नहीं छुड़वा सकते। फलाने को मैंने SSP वहाँ बनाया। अब अगर इंतज़ामी ऑफिसर इसलिए लाए जाते हैं कि वो उनके प्लाट जो हैं वो उनके कब्ज़े दिलवाएं उसको, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर इंतज़ामी सलाहियतों के मालिक लोग हैं। तो धांधली की पैदावार, उनको एक मौका मिल गया है कि इस मौके में जितने भी दिन उनको मिलते हैं वो मुल्क को खाएं, वो उसमें मुल्क के इमेज को ख़राब करें, मुल्क की मईशत को तबाह करें। खारजा पॉलिसी तबाह हो गई है हमारी। इस वक्त सऊदी अरब आपसे कट चुका है, जो उसने आपके साथ ताउन किया था उस पर वो पशेमान है, वो वापस मांग रहा है। मुत्तहिदा अमारात वो आपसे अपने पैसे वापस मांग रहा है कि हमने किसके हवाले कर दिए। ये तो अपने पैसे डबो रहा है, तो हमारे पैसे भी डबो देगा। तो इस तरह की हुक्मरानों से निजात हासिल करना ये कौम का आज का अव्वलीन फरीज़ा है, और हम उसके लिए आवाम की ज़बान हैं, हम मैदान में हैं, और इंशाअल्लाह आवाम को इस किस्म के नाअहल और नालायक हुक्मरानों से निजात दिलाना, इसको हम अपना एक कौमी फरीज़ा तस्वुर करते हैं। मौलाना साहब, अभी पिछले दिनों से एक इंटरव्यूज़ का अहम जिक्र हो रहा है कि बिलावल भुट्टो ने जो अपने इंटरव्यू में जो बात की, और इसी तरह से फिर 2 रोज़ कबल मरियम नवाज़ साहिबा ने भी की। आप इन 2 इंटरव्यूज़ को किस तरह से देखते हैं? जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक तरह से थोड़ा सा मुख्तलिफ आ रहा है PDM में से, और फिर अभी जो ताज़ा मरियम नवाज़ का जो फ़ौज के हवाले से उनसे बात हो सकती है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे अव्वल बात तो ये है कि अल्फाज की ताबीर है। अल्फाज की ताबीर में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका ये माना नहीं कि धांधली के ज़िम्मेदार में भी इख्तलाफ है। किसी पार्टी का धांधली करने के ज़िम्मेदार के बारे में इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उसको किस तरह पब्लिक के सामने पेश किया जाए। मुश्किल ये है कि बाज़ दफ़ा कुछ शख्सियात के पीछे इदारों का तस्वुर भी होता है, इसलिए बाज़ दफ़ा कुछ सियासतदान इस बात का एहतियात करते हैं कि हमें इसलिए शख्सियात का नाम नहीं लेना चाहिए कि उसके पीछे एक इदारे का तस्वुर भी है, और हमें उसको निशाना नहीं बनाना चाहिए। बाज़ कहते हैं कि नहीं, जो हकीकत है उस हकीकत का इजहार कर लेना चाहिए। तो ये ताबीर का फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन इसका ये माना नहीं कि मौक़िफ़ में इख्तलाफ है। रही बात ये कि डायलॉग की बात की गई है, बात करने की, इसका फ़ैसला PDM करेगा। चूँकि जो मौजूदा हुकूमत है इसको लाने की ज़िम्मेदार फ़ौज है, इस हुकूमत को कौम पर मुसल्लत करने का ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। तो जो ज़िम्मेदार है, ज़ाहिर है कि जब इस हवाले से कुछ इस्लाहात की तरफ हम जाएंगे तो उसके ज़िम्मेदार के साथ बात करेंगे, उस उसूली मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए कि उनको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो उनको एहसास दिलाना कि आपने सियासत में हिस्सा नहीं लेना, आपने अपनी दिफाई पेशा वराना ज़िम्मेदारियों से वाबस्ता रहना है। ये अपनी जगह पर एक हकीकत है, लेकिन जो आज की ख़राबी है, उस ख़राबी का जो महवर है वो सबको मालूम है। लिहाजा अगर किसी ने कोई ऐसी राय दे दी है कि इस राय में अगर थोड़ा सा कोई बज़ाहिर मौक़िफ़ में और गुफ्तगू में कुछ दूरी नज़र आती है, लेकिन ये आर्ज़ी वक्त के लिए बाज़ दफ़ा ज़रूरी हो जाती है। आपसे भी कोई राब्ते हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के? हाँ, मैं कर रहा हूँ, फ़ैसला PDM करेगा। ये PDM का मौक़िफ़ होगा, इस बारे में कोई एक पार्टी अलग फैसला नहीं करेगी। मौलाना साहब, एक आपसे ये पूछना था कि इस्तीफ़ों के मामले में के ऊपर ANP और पीपल्स पार्टी की बात आती है तो तमाम मीडिया में ये बात जारी है कि ये दोनों जमातें साथ नहीं देंगे, और दूसरा कराची वाक़े के ऊपर जो आर्मी चीफ ने इंक्वायरी करवाई है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कुछ उसके कई पहलू हैं। कराची वाक़े की इंक्वायरी के बारे में ज़िम्मेदारान, उनका तयन, उनको ओहदों से हटाना, उन पर मुकदमा चलाना, ये इस रिपोर्ट का मुस्बत पहलू है। लेकिन ये कि
اس کا جو بیک گراؤنڈ